हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन गुरु पचकोड़िया जोबनेट जयपुर से स्वागत करता हूं पादप पोषण की दुनिया में। क्योंकि प्लांट्स में पोषण है, न्यूट्रिशन है, तो भाई साहब हम लोग हैं। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है और यहां हम लोग क्लास नंबर 4 पे है। वी आर ऑन द क्लास नंबर 4 ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट्स। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को शब्बा खैर, सभी को वाहे गुरु दी फतेह। आ जाए बेटी, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा वायर को सही कर लूं मैं। चलिए भाई, आजे आजे तूफान आना शुरू, तूफान की आहट। तो लेट्स स्टार्ट। क्योंकि मैंने कहा ना, न्यूट्रिशन है तो प्लांट है, और प्लांट है तो आप है, प्लांट है तो मैं हूं। आ जाइए। और कल वाला कितने बच्चों ने परफेक्टली तैयार कर लिया? पहले तो वो लिखिए, सर कल वाले में कोई दिक्कत ना है, कल वाले में कोई दिक्कत ना है, ऐसा लिखिए पहले। सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय राजधानी। और आज चलेगा प्लांट न्यूट्रिशन पार्ट नंबर 4। फोर्थ क्लास है हिंदी वाले बच्चों के लिए, पादप पोषण नंबर 4। आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई परेशानी नहीं है कल वाले में। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बच्चों की जरूरत थी, पूरी दुनिया को ऐसे बच्चों की जरूरत है जो उसको तैयार कर लेते हाथों हाथ ही, पूरा का पूरा याद कर लेते, समझ में आ जाता उनको। चल भाई, तो शुरू करते हैं आज। और आज आपको पता है क्या चलेगा? बोला सर कुछ भी चलेगा, सुबह का टाइम है, चाय भी चलेगा, कॉफी भी चलेगा। अरे भाई साहब, वो चलेगा नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं क्लास में क्या चलेगा। चाय भी चलेगा, कॉफी भी चलेगा, यही दिखता है क्या है भाई? तो क्लास में क्या चलेगा? या चलेगा फॉस्फोरस। कौन सा रस? फॉस्फोरस। क्या चलेगा भाई? बोला सर आज चलेगा फॉस्फोरस। तो मैनू फॉस्फोरस पढ़ा दो, ये सारो याद करा दो, ये आज ही पढ़ा दो, ये मन आज ही याद करा दो। ये उन टॉपिक्स में से माने जाते हैं जिसको बच्चा भी और टीचर भी दोनों दिमाग पकड़ के, सिर पकड़ के बैठे रहते हैं। भगवान, ये पाठ कब पूरा होगा, कब मेरा पिंड छूटेगा? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चे अब यूं कह रहे हैं कि सर ये पाठ कहीं पूरा ना हो जाए, कहीं पूरा ना हो जाए, कहीं। गेट बंद करें। तो आज शुरू करते हैं फॉस्फोरस, और यहां पढ़ेंगे हम फॉस्फोरस के फंक्शंस। बोले तो फॉस्फोरस के कार्य। ये फॉस्फोरस करता क्या है, क्या क्या काम करता है? तो नाउ लेट्स स्टार्ट। ट्रिक 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 लेट्स स्टार्ट ट्रिक। नकली लपोड़। भाई साहब, लपोड़ भी कैसा? नकली, राइट है। तो नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा, नकली लपोड़ प्रोटीन व ऊर्जा से जड़ें मजबूत करने के लिए, जड़ें मजबूत करने के लिए यह नकली लपोड़, यह नकली लपोड़। नाम तो सुना होगा, लपोड़ किसे कहते हैं? बावड़े को कहते हैं। बावड़ा होता है उसको लपोड़ बोलते हैं भाई, लपोड़ है। तो नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते, ऑक्सीकरण, ये रामकरण का भाई नहीं है भाई साहब, ऑक्सीकरण अपचयन करते करते, ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लगे।
धूप में बैठकर खाना बनाने लगे। तो नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए, प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीजन अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लगे। राइट है भाई? मुझे पता कई बच्चे लिखते जा रहे हैं हाँ सर ये मिल गया। देखो कई बच्चे लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन मिल गया, है ना, ऊर्जा से एनर्जी मिल गई। भाई साहब बता देंगे ना अभी। खाना बनाने लगे ताकि ठंड निकल जाए। भाई गर्मी में खाना क्यों बना रहे? गर्मी में खाना क्यों बना रहे? ताकि ठंड निकलकर गर्मी आ जाए, ताकि ठंड निकलकर गर्मी आ जाए। लिखते जाओ हाथों हाथ ही, थोड़ा गैप रखते जाना ताकि उसमें हाथों हाथ लिखते जाए तीर से ही। ताकि उनकी ठंड निकलकर, गर्मी में धूप में बैठ के खाना क्यों बना रहे? ताकि उनकी ठंड निकलकर गर्मी आ जाए और रोग कीट पालने से भी बच जाए। रोग कीट पाले से बच जाए। देखो गर्मी में धूप में बैठोगे तो ना रोग लगेगा ना कीट लगेगा, एकदम स्वस्थ रहोगे, है ना पाला लगेगा। तो रोग कीट पालने से बच जाए। राइट है भाई? और उनकी स्टार्च भी शर्करा में बदल जाए और उनकी स्टार्च भी शर्करा में बदल जाए। अब आप माने या ना माने, ये सारे ना एक दूसरे से एकदम मैचिंग हो रही है। भाई धूप में बैठेगा तो ये सारी कहानी उसके साथ होगी। है? एक बार मैं साथ दिखा रहा हूं, आप देखिए। नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से जड़ें मजबूत करने के लिए, नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर, ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लगे। राइट है भाई? खाना बनाने लगे ताकि उनकी ठंड निकलकर गर्मी आ जाए, ताकि उनकी ठंड निकलकर गर्मी आ जाए, रोग कीट पालने से भी बच जाए और उनकी शर्करा भी स्टार्च में बदल जाए। अगर ये याद करोगे तो आधा फास्फोरस याद हो जाएगा, आधा, पूरा नहीं होगा। 2 ट्रिक है इसकी 2 ट्रिक है कि नकली लपोड़ प्रोटीन ऊर्जा से जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठ खाना बनाए। कबीरा धूप में बैठ खाना बनाए ताकि ठंड निकल कर गर्मी उनकी बॉडी में आ जाए, रोग कीट भी ना लगे, पाले से बच जाए। कबीरा पाले से बच जाए और उनकी स्टार्च भी शर्करा में बदल जाए। चलो अब लेते हैं ये है क्या, कहानी क्या है। अब इसको लेते हैं कि कहानी है क्या, ये किसको क्या कहा जा रहा है यहां पर। तो कल भी हमने नकली को न्यूक्लिक अम्ल कहा था, है ना, नकली क्या कहा था? न्यूक्लिक अम्ल। तो आज भी हम लोग क्यों ना इसको न्यूक्लिक अम्ल कह दे। तो ये न्यूक्लिक अम्ल के अंदर पाया जाता है। कभी आपने डीएनए आरएनए पढ़ा हो तो वहां पर एक डीएनए आरएनए जो होते हैं ना, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए जिनको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बने होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने होते हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट वर्ग। इट मींस न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस होता है। अब आ जाओ लपोड़ के पास। तो लपोड़ मींस यहां पर है लिपिड। आपने कभी कोशिका झिल्ली पढ़ी हो, वो कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर पढ़ाओ, ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में फॉस्फोलिपिड। अरे फॉस्फोलिपिड, तो यहां पर लपोड़ का मतलब हो गया फॉस्फोलिपिड। वो लिपिड ही होता है लेकिन उसमें अंदर फॉस्फोरस पाया जाता है। मैं चाय नहीं लूंगा, नहीं क्लास में। फॉस्फोलिपिड तो भैया 2 याद करा दिया। और नकली रे न्यूक्लिक अम्ल में मिल गया लपोड़ रे फॉस्फोलिपिड में, यानी कि लपोड़ में मिल गया लिपिड में। वो लिपिड ही होता है, फॉस्फोलिपिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फॉस्फोरस वाला लिपिड होता है वो। ऊपर प्रोटीन, नीचे प्रोटीन, बीच में फॉस्फोलिपिड। राइट है? तो नकली लपोड़ मतलब न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस, और लपोड़ बोले तो लिपिड में फॉस्फोरस। राइट है भाई? फिर आगे चलते हैं। उसके बाद प्रोटीन, तो यहां पर भाई आप प्रोटीन बनने के लिए भी चाहिए,
क्योंकि डीएनए में हो गया, आरएनए में हो गया। प्रोटीन बनने के लिए जितना भी जुगाड़ चाहिए ना भाई, उन सब में फास्फोरस होता है। डीएनए चाहिए प्रोटीन बनने के लिए, उसमें फास्फोरस। आरएनए, क्योंकि अभी अभी आपने कहा न्यूक्लिक अम्ल में होता है ना। तो ये यहां पर प्रोटीन निर्माण के लिए तो मुझे लग रहा है सिर्फ लिखाने की जरूरत नहीं, सीधा ही निर्माण ही कर देते हैं। ऊर्जा की बात करें तो शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है? एटीपी। शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है? एटीपी। पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां पर यूं कह दो कि ऊर्जा की इकाई, सीधा ही बोल दो ऊर्जा की इकाई, या फिर कह दो एटीपी में होता है। ओ नान्या रे नकली लपोड़ ने प्रोटीन और ऊर्जा से जड़े मजबूत करने के लिए धूप में बैठ के रे खाना उसने बना लिया। राइट है भाई। चलिए आगे बढ़ते। ऑक्सीकरण अपचयन करते करते जड़े मजबूत करने के लिए मारो रे फास्फोरस सबसे बड़ो काम करे। मारो रे फास्फोरस सबसे बड़ो काम करे। जड़ों का विकास और वृद्धि, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जड़ विकास और वृद्धि। जब तक फास्फोरस है तभी जड़ों का विकास है, तब तक ही जड़ें है। फास्फोरस खत्म, सबसे बड़ा काम इसका ये होता है, जड़ विकास व वृद्धि करना जड़ की। तो नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते, ऑक्सीकरण अपचयन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में भाग लेता है। ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में भाग लेता है। धूप में, है ना, ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लगे। ये धूप में बैठकर खाना बनाने लगे, इसको ऑलरेडी हम शायद डिस्कस कर चुके हैं कल वाले में भी। इसका मतलब हो गया प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए भी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी चाहिए, ताकि ठंड निकलकर गर्मी आ जाए। ये ठंड निकलकर गर्मी आने का मतलब है उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी। ठंड निकलकर, तो ठंड निकलकर गर्मी आ जाए। ये गर्मी आना, ठंड का निकलना, मतलब उष्मा निकल भी रही है, उष्मा आ भी रही है। इसका मतलब ये उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए चाहिए। उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए चाहिए। राइट है। ठंड निकलकर गर्मी आ जाए मतलब क्या हो गया कि गर्मी निकलनी भी चाहिए, गर्मी आने, मतलब ऐसा स्थिति हो जानी चाहिए दोनों। तो यहां उष्मा शोषी और उष्मा अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी जानते होंगे भाई साहब, ऐसी अभिक्रिया है जिनको एनर्जी चाहिए, गर्मी चाहिए अभिक्रिया होने के लिए, है ना। और ऐसे ऐसी अभिक्रिया जिनको ठंड चाहिए, जो खुद ही उष्मा निकालती है, वो उष्मा क्षेपी होगी। अब रोग कीट पाले से बच जाए, तो ये भी इसका काम, हालांकि रोग कीट से बचाने का सबसे बड़ा काम होता है पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम का। बेटा वीड C3 प्लांट है या C4 है? वीड C3 भी होते हैं, C4 भी होते हैं। वीड तो C3 भी होते हैं, C4 भी होते हैं, दोनों ही होते हैं वीड तो। राइट है। कुछ वीड तो जैसे आपकी चौलाई है, चौलाई बेटा C4 है, चौलाई C4 है, एक आधा और वीड है C4 है, बाकी सब C3 है। तो ज्यादातर C3 होते हैं, लेकिन होते दोनों ही है, C3 भी होते हैं, C4 भी होते हैं। चलिए, तो रोग कीट पाले से बच जाए, इसका मतलब क्या हो गया? रोग कौमा कीट वह पालने से प्रतिरोधकता लाता है। और उनकी स्टार्च भी शर्करा में बदल जाए। स्टार्च शर्करा में बदलने का मतलब क्या हो गया? ये स्टार्च को ना शर्करा में बदल देता है। मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है हर बच्चे को। ठीक है भाई। तो स्टार्च भी शर्करा में बदल जाए, इसका मतलब स्टार्च का शर्करा में रूपांतरण करता है। तो सीधा नाम ही लग रहा है, लिखने की क्या जरूरत है। किसको लग रहा है समझ में आ गया? नकली लपोड प्रोटीन ऊर्जा से जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अब ये चैलेंज क्या है? चैलेंज एक ही रह गया बस। कितने याद हो गए? बहुत याद हो गए ठाकुर। यहां पे देखिए कितने याद हो गए आपको। एक लाइन ने ना तूफान ला दिया है। एक न्यूक्लिक अम्ल, फॉस्फोलिपिड 2, प्रोटीन 3, ऊर्जा की इकाई है 4, जड़ें मजबूत करता है 5,
ऑक्सीकरण अपचयन के लिए चाहिए 6, प्रकाश संश्लेषण में चाहिए 7, ठंड निकलकर गर्मी आ जाए 8, रोग कीटों से बचाता है 9, और शर्करा को स्टार्च को शर्करा बढ़ाता है 10। तो नकली लपोड प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लग गए, ताकि उनकी ठंड निकल के गर्मी आ जाए और वो रोग कीट पालने से भी बच जाए और उनकी स्टार्च शर्करा में भी बदल जाए, दल जाए, दल जाए, दल जाए, दल जाए, दल जाए। तो मैं एक बार नोट करवाता हूं सारी की सारी, आपको याद कर लोगे, फिर इसको लिखवाऊं क्या है इसको, भाई ऐसे ऐसे होता है, एक बार सारे के सारे को याद कर लोगे। चलिए मैं लिखवा देता हूं, एक एक पॉइंट को नोट कर जाओ बेटा। सबसे पहला पॉइंट हो गया न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है न्यूक्लिक अम्ल, जिसको आप कह रहे हैं डीएनए व आरएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइट। तो ये हां, तो इनके निर्माण में चाहिए, के निर्माण में, अर्थात वंशागति के लिए। भाई ये डीएनए आरएनए होंगे तो लक्षण अगली पीढ़ी में जाएंगे, वंशागति के लिए। फिर उसके बाद लपोड आया था, तो फॉस्फोलिपिड उसी क्रम में बनाए मैंने इनको भी, फॉस्फोलिपिड्स के निर्माण के लिए भी चाहिए। फॉस्फोलिपिड किसके लिए चाहिए? कोशिका झिल्ली में होता है, तो फॉस्फोलिपिड किसका अवयव होता है? कोशिका झिल्ली का। कोशिका झिल्ली का क्या होता है? अवयव होता है ना। वो जागने वाली याद आ गई कईयों को बात, कोशिका झिल्ली का अवयव होता है, राइट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटीन बनने के लिए चाहिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि सब में है भाई साहब, डीएनए में है, आरएनए में है, डीएनए कॉमा आरएनए व एटीपी में ये। अब ये सारा जुगाड़ ना डीएनए आरएनए एटीपी किसके लिए चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, राइट है। तो उसमें आ गए, सही चल रहा है, क्रम से चल रहा है भाई साहब, मैंने जो लिखवाया उसी क्रम में आ रहा है ना, देख लेना कि प्रोटीन सही है। चलिए प्रोटीन बनने के लिए चाहिए, फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, क्योंकि एनएडीपी का पार्ट है या एनएडीपी अंदर जो एंजाइम होता है उसका ये कोफैक्टर है, उसके लिए चाहिए, राइट है। उसके बाद ऊर्जा वाली कहानी, ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी करेंसी है ये। ऊर्जा की इकाई क्यों है? क्योंकि एटीपी में सब में, जीटीपी में सब में पाया जाता है, एटीपी व जीटीपी में, एटीपी और जीटीपी में। उसके बाद जड़ें मजबूत करने के लिए तो जड़ विकास के लिए चाहिए, जड़ विकास व वृद्धि के लिए, जड़ विकास और वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इससे जड़ विकास वृद्धि से क्या होगा? जल का अवशोषण ज्यादा होगा, पोषक तत्वों का अवशोषण ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जब जड़ें मजबूत होगी तो अपने आप ही पानी लेगी ना भाई साहब, अपने आप ही क्या लेगी? पानी लेगी वो। तो ये हो गया जड़ विकास और वृद्धि के लिए चाहिए, जिससे जल अवशोषण, जल व पोषक तत्व, साथ करो, जल व पोषक तत्व का अवशोषण बढ़ जाएगा। तो यहां भी चाहिए, राइट है। ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं के लिए चाहिए, ऑक्सीकरण अपचयन करते करते ऑक्सीकरण अपचयन के लिए चाहिए,
ऑक्सीकरण अपचयन के लिए चाहिए, राइट है भाई। उसके बाद वसा उपापचय के लिए चाहिए, लेकिन वो अगले में ले लेंगे अपन। उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी के लिए अभिक्रियाओं में चाहिए। उष्मा शोषी बोले तो एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक, इंग्लिश में बोलते हैं इनको एंडरगोनिक। वह उष्माक्षेपी, इंग्लिश मीडियम वालों को जो जो शब्दों में दिक्कत आ रही है ना वो टाइप कर दियो बेटा, उसकी इंग्लिश में बता दूंगा। जो जो वर्ड नहीं आ रहे अंडरलाइन कर लेना उनको और उसको लिख देना कि सर ये नहीं आ रहा है। इसको एंडरगोनिक भी बोलते हैं और एंडोथर्मिक भी बोलते हैं, एक ही बात होती है। और उष्माक्षेपी इनको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सर्गोनिक बोलते हैं, जिनमें उष्मा निकलती है, अभिक्रियाओं के लिए चाहिए। हो गया। उसके बाद कीट रोग और पाले से प्रतिरोधकता, तो पौधों को कीट रोग व पाले से प्रतिरोधकता लाता है, राइट है भाई। और लास्ट आ गया यहां पर स्टार्च का शुगर में शर्करा में रूपांतरण करता है, रूपांतरण करता है, रूपांतरण के लिए भी चाहिए, राइट है। तो मुझे लग रहा है ये पहला भाग इसका अभी पूरा नहीं हुआ, अभी पूरे नहीं हुए, 2 भागों में आएगा, लेकिन एक पहले वाले ट्रिक के सारे पूरे हो गए कि नकली लपोड प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर, ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लगे ताकि उनकी ठंड निकलकर गर्मी आ जाए, रोग कीट पाले से बच जाए और उनकी स्टार्च भी शर्करा में परिवर्तित हो जाए। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो भाई साहब लिख डाला, सारे बच्चों ने लिख डाला। तो नकली लपोड ये याद करने का आज का एक ही कर लेना का कि 4 लाइनें याद करनी है मेरे को। एक तो ये करनी है, अभी 4 ट्रिक आएंगी जिसमें 2 इधर 2 पोटेशियम में आएगी, उसके बाद इतनी नहीं आगे वालों में। तो नकली लपोड प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लगे ताकि उनकी ठंड निकलकर गर्मी आ जाए और रोग कीट पाले से भी बच जाए और उनकी स्टार्च भी शर्करा में बदल जाए, दल जाए, दल जाए, दल जाए। अब लेते हैं ट्रिक नंबर 2। तो ट्रिक नंबर 2 मैं पहले लिख रहा हूं, उसके बाद में उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। दान जी की दुल्हन, किसकी दुल्हन? दान जी की। इसी की 2 ट्रिक है। दान जी की दुल्हन, परात में साग सब्जी में, परात, परात तो जानते होंगे, परात में दान जी की दुल्हन, दुल्हन किसकी? दान जी की। थोड़ा गैप ले लेते ताकि लिखने में दिक्कत नहीं है। दान जी की दुल्हन परात में, परात में साग सब्जियों में, साग सब्जियों में, राइट है, अपनी एल्बो, एल्बो, एल्बो तो जानते होंगे भाई, कोहनी को बोलते हैं। एल्बो मीन्स क्या होती है? कोहनी। अपनी एल्बो से घी डालकर, अपनी कोहनी से घी डालकर दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो या कोहनी से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर, डालकर पूरे पौधे का विकास कर, उसमें चमक ला दी,
तो दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी कोहनी से घी डालकर, घी कहां से डाला? कोहनी से, अपनी कोहनी से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी। राइट है। दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी कोहनी से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी रे। दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी दान जी की दुल्हन ने, है ना, दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी। दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी। दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर उसमें चमक ला दी, मतलब उसमें पौधे का विकास करके चमक ला दी। राइट। चलिए अब देखते हैं दान जी की दुल्हन ने हमें क्या क्या सिखा दिया। दान जी की दुल्हन ने हमें क्या क्या सिखा दिया। देखो, दान जी बोले तो दानों के गुणों में वृद्धि, ये दान जी है ना, ये दानों के गुणों में वृद्धि कराएंगे। तो दानों के गुणों में वृद्धि, तो फास्फोरस का एक काम होता है दानों के गुणों में वृद्धि करना। दुल्हन बोले तो दलहनी फसलों की ग्रंथियों का विकास, दलहनी फसलों में ग्रंथियों का विकास। तो दलहनी, दुल्हन कौन है यहां? दलहनी, दलहनी में ग्रंथियों का विकास। ये हो गया। परात बोले तो परात का मतलब है पराग सेचन। परात बोले तो पराग सेचन, यानी कि पराग होने के लिए, पोलिनेशन होने के लिए पराग सेचन, परागकण होने के लिए भी चाहिए। परागकण भी तभी होगा और साथ साथ ही यहां पर पराग सेचन भी और उसका कोशिका विभाजन भी, तो ये इसी में आ जाएंगे दोनों। ये आगे भी ले लेंगे। कोशिका विभाजन साग सब्जियों में बोले तो साग सब्जियों के गुणों में ये वृद्धि करता है। तो यहां पर हो जाएगा साग सब्जी का मतलब साग सब्जियों के गुणों में वृद्धि, भाई घी डाला है तो गुणों में तो वृद्धि होगी, नेचुरल बात है। दान जी की दुल्हन ने कितनी मेहनत करके उसमें साग सब्जी में घी डाला है, तो साग सब्जी तो बढ़िया बनी जाएगी। तो साग सब्जी क्या हो गई? गुणों में वृद्धि हो गई दोस्त। अपनी एल्बो से, एल्बो बोले तो एल्बुमिन निर्माण भी करने के लिए फास्फोरस चाहिए। एल्बुमिन बनाने के लिए भी फास्फोरस चाहिए। राइट है। घी डाला तो घी का मतलब पौधों में जो वसा बनेगी उसके लिए भी भैया फास्फोरस चाहिए, उसके लिए भी फास्फोरस चाहिए। ठीक है। डालकर पूरे पौधे का विकास कर दिया। अब पूरे पौधे का विकास करने का मतलब किसी चीज को छोड़ो ही मत, सबका विकास करेगा ही। पत्तियों का विकास करेगा, पत्तियों का छोड़ना ही नहीं, फिर फूलों का, पूरे पौधे का मतलब पत्तियों का, फूलों का, बीजों का, फलों का, फलों का विकास। पूरे पौधे का विकास कर दिया मतलब सारे भागों का हो गया यहां विकास। ठीक है भाई। और लास्ट में आ गई चमक लादी। ये चमक आती है चारे में, भूसे में, तो यहां पर इससे आ जाती है भूसे में चमक। भाई चमक भी किसमें लाई?
पौधे में तो लेके आई, पौधे का मतलब उसी का तो क्या बन जाएगा, चारा। तो भूसे में चमक ला दी, तो ये ना भूसे में चमक भी लाता है, चारे में चमक लाता है, पौधे में चमक आते ही भूसे में चमक आ गई। तो दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी, उसमें चमक ला दी, उसमें चमक ला दी, चमक ला दी। अब फिर कितने हो गए, पहले कितने कर लिए थे आपने, पहले वाले में कितने याद कर लिए थे भाई, नंबरिंग डाली थी हमने, 10 याद कर लिए थे। अब आ जाओ 10 के आगे, 10 के आगे, 10 के आगे, ये अब आ जाओ 10 के आगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये रहे 10 के आगे, ये 11 हो गया, दान जी क्या, दानों के गुणों में वृद्धि, ये दुल्हन हो गई 12 नंबर पे, 12, पराग सेचन हो गया 13, हालांकि इसी में कोशिका बच रहेगा 14, एल्बो बोले तो 15, वसा निर्माण बोले तो 16, और पूरे पौधे का विकास हो गया 17, भूसे में चमक आ गई 18। ले भाई, भाई क्या बच गया, अब सब कुछ तो आ गया। ऐसे कैसे बनाने, ऊपर वाले को ऊपर लिखने का, ट्रिक लिखने का, उसके नीचे उसके काम लिखने का, फिर ये ट्रिक लिखने का, उसके नीचे मैं काम लिखवा रहा हूं। मुझे लग रहा है सभी बच्चों को यहां तक मस्त क्लियर हो गया। दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी, उसमें चमक ला दी, बेरा रहा है, उसमें चमक ला दी। दान जी की दुल्हन ने दान जी की दुल्हन ने। चलो अब शुरू कर देते हैं, एक एक को लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या किया था दान जी की दुल्हन ने, दानों के गुणों में वृद्धि की थी, ठीक है, साग सब्जी की दोनों की। तो एक साथ ले लेते हैं अपन, साग सब्जी व दानों के गुणों में वृद्धि। एक साग सब्जी भी आ गई, राइट है। नंबर 2, मतलब नंबर 2 केस में 2 आ गए, यूं कह सकते हैं आप। दलहनी फसलों में ग्रंथि निर्माण के लिए, क्योंकि दुल्हन भी तो थी भाई साहब, दलहनी फसलों में ग्रंथि के लिए, तो दुल्हन भी आ गई। उसके बाद घी डाला था भाई साहब, तो वसा और अपनी एल्बो से डाला था, तो वसा और एल्बुमिन का निर्माण भी करती है, फास्फोरस चाहिए, वसा व एल्बुमिन का निर्माण, राइट है, उसके लिए भी आवश्यक है, के लिए आवश्यक। और आगे बढ़ जाओ, भूसे की तुलना में ना दाने का अनुपात बढ़ाता है, तो यहां पर एक पॉइंट और डाल लेना इसी पे। चलो नीचे लेते नहीं, दाना बढ़िया करता है, दानों में चमक लाता है, तो भूसे, वो नाइट्रोजन क्या कर रहा था, वो भूसे को बढ़ा रहा था, चारे को बढ़ा रहा था, राइट है भाई। तो भूसे की तुलना में दानों क्या करता है, बैस करता है, तो भूसे की तुलना में दानों के अनुपात को बढ़ाता है, दानों के अनुपात को बढ़ाना। तो एक तरह से वो चमक वाला ही हो गया, चमक हो गई, दाने मजबूत हो गए, दाने मजबूत हो गए, इट मींस दाने तो बढ़ ही जाएंगे, राइट है भाई। चलिए ये भी हो गया भाई। पराग सेचन, अपन ने कहा था परात, तो वो हो गई पराग सेचन, मतलब परागकण या परागों का जो निश्चन होता है, परागकण मिलते उसके लिए चाहिए। और साथ साथ हमने वहां पर लिखा था कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक, राइट है। और पूरे पौधे का विकास, इट मींस सबका विकास, पत्तियों कलियों
कॉमा बीजों कॉमा फलों। सारे पौधे की बात हुई थी भाई, सारे पौधे का विकास हो गया था और उसमें चमक आ गई थी, तो इनके विकास में महत्वपूर्ण है। और लास्ट आ गया भूसे में चमक लाता है भाई साहब। लास्ट क्या आ गया? भूसे में चमक, जो चारा है उसमें लाता है ये चमक। तो फास्फोरस का कार्य तो पूरा। अब अगर किसी को फंक्शंस आ जाते हैं ना दोस्त, फंक्शन आ जाते हैं तो फिर उससे कमी वाले अपने आप हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं कमी वाले। राइट है भाई, कमी वाले क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं। तो दो ट्रिक हो गई। एक तो पहली ट्रिक थी आपकी कि भाई साहब कि नकली लपोड़ प्रोटीन और ऊर्जा से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए ऑक्सीकरण अपचयन करते करते धूप में बैठकर खाना बनाने लगे, ताकि ठंड निकलकर गर्मी आ जाए, रोग कीट पाले से बच जाए और उनकी सरकरा भी स्टार्च में बदल जाए, दल जाए। दूसरी थी दान जी की दुल्हन ने परात में साग सब्जियों में अपनी एल्बो से घी डालकर पूरे पौधे का, स्क्रीनशॉट ले लो ना भाई साहब, पूरे पौधे का विकास कर उसमें चमक ला दी। ठीक है, हाँ, एंड वाइस वर्सा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। राइट बात। तो अब पहले हम राइट, उससे पहले कमी का पढ़े, उससे पहले हम लोग ले चलते हैं पहले सोर्सेज पे। अगर आपको ये इतने याद हो गए तो ये मान लेना किसी एग्जाम में अगर आप ये लिख के आ गए ना, तो अगला एग्जामिनर पागल हो जाएगा, बोला क्या कर दिया ये, क्योंकि मुझे खुद को याद नहीं है। एग्जामिनर कहेगा मेरे को खुद को नहीं आता, बच्चा कहां से लिख के आ गए। और स्पेशली जो बच्चे बीएससी में कर रहे हैं, हालांकि सब में काम आएंगे ये गाने, तो चाहे आप जेड की दे रहे हैं चाहे आईसीआर की, बीएचयू की, वहां पर ये गाने अगर याद आ गए तो क्वेश्चन सही। लेकिन जिनको लिखना पड़ेगा, है ना भाई साहब, लिखना पड़ेगा, उनके लिए तो वो तो आगे लगा देंगे, वो तो आग ही लगा देंगे। सोर्सेस, स्रोत किथे मिले है मारो फास्फोरस। दान जी ढूंढ रहे कहां मिले फास्फोरस, दान जी ढूंढ रहे कहां मिलेगा फास्फोरस। तो दान जी की दुल्हन ढूंढ रही है फास्फोरस। तो यहां पे भैया सबसे ज्यादा मिलता है, एक तो भू पपड़ी में सबसे ज्यादा यही होता है, अर्थ क्रस्ट में बोले तो भू पपड़ी में, भू पपड़ी में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा यही मिलता है। तो भू पपड़ी में सर्वाधिक मिलता है। एक इसका मुख्य स्रोत है वो एपेटाइट है। एपेटाइट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला तत्व होता है फॉस्फोरस। राइट है बेटा, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला पोषक तत्व होता है फॉस्फोरस। इनमें से सबसे ज्यादा फॉस्फोरस ही मिलता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। और वैसे इसका कौन सा खनिज स्रोत है, तो वो आप डेली क्वेश्चनों में ले ही रहे, आप किसी की मानते ही नहीं है, वो तो लेते ही रहते हैं। तो कौन से खनिज में मिलता है? एपेटाइट, 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 एपेटाइट खनिज। मन एपेटाइट दिला दो जी, नहीं मन फास्फोरस दिला दो जी, एपेटाइट से दिला दो जी, फास्फोरस दिला दो जी, एपेटाइट से दिला दो जी, मन फास्फेट दिला दो जी, एपेटाइट से दिला दो जी। एपेटाइट मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस इन द सॉइल, एपेटाइट मिनरल, एपेटाइट मिनरल। मिट्टी का आपने ना CN रेशियो नाम सुना होगा, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, लेकिन आज मैं बता रहा हूं आपको CNP रेशियो, C 2 लाडू N 2 लाडू P अनुपात। ये 2 लाडू ना अनुपात को बोलते हैं, मुझे पता है, ऐसे नहीं भाई, हिंदी ज्यादा पुअर है सर की, है ना भाई। तो C 2 लाडू N 2 लाडू P, राइट है। ये रेशियो होता है किसी मिट्टी का। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है,
ये होता है 100/10/1, 100/10/1। CNP 110/1 है, CNP 110/1 है, CNP रे CNP 110/1 है, CNP रे CNP। एपेटाइट दिला दो जी, ना 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 ना, फास्फोरस दिला दो जी, एपेटाइट से मिला दो जी, मन फास्फोरस दिला दो जी, एपेटाइट से मिला दो जी। राइट है। चलिए उसके बाद लेते हैं अवेलेबल फॉर्म, मिलेगा कैसे कैसे रूप में। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी उपलब्ध रूप। अवेलेबल फॉर्म, राइट है। सीएनपी रेशियो 100/10/1, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। राइट है। दोबारा समझा हूं, कोई बात नहीं, समझ तो गए ना, दोबारा समझो तिबारा समझो फर्क नहीं पड़ता है ना। कई बार कई बच्चा 10-12 बार में समझता है, लेकिन वो समझ जाता है, सारा खेल बराबर है ना, ये है लाइफ। तो ये भाई साहब सेकंड नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था नाइट्रोजन नंबर 1 पे था, नाइट्रोजन नंबर 1 पे था, ये नंबर 2 पे आएगा। तो पादप पोषण की दृष्टि से दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, द्वितीय सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व। सेकंड सबसे भाई एक नंबर पे कौन था? एक नंबर पे तो मेरा नाइट्रोजन 100, मैं कल पढ़ियो 100। एक नंबर पे कौन है? एन। और 2 पे कौन आ गया? पी। तो पौधों के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? बोला सर पी हो गया। 2 कौन हो गया? पी। एक बात, अभी दूसरे पे चलते, ये कैसे कैसे मिलता है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि H2PO4-, एक याद कर लेने का भाई, H2PO4-। पौधे फास्फोरस को H2PO4- के रूप में लेते हैं। ये H2PO4-, 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 यस, H2 मीन्स चट्टू। तो चट्टू मैं इसलिए बोलता हूं ताकि याद बहुत इजी रह जाए। अगर आप चट्टू बोलेंगे तो इसका मतलब चट्टू का चट्टू होता है पौधा, चट्टू का चट्टू होता है, मतलब सबसे ज्यादा यही लेता है, सर्वाधिक यही लेता है। इसके बाद में इसका एक हाइड्रोजन कम करने का, माइनस में संयोजकता को बढ़ा डालने का, तो सेकंड आयन निकल के आ जाएगा। चट्टू को चेक करने का, 2 का 1 करने का, और PO4 ऊपर -1 की जगह 2 करने का, ये भी मिलता ही। तो चट्टू ज्यादा मिलता ही, चट्टू क्या है? ज्यादा मिलता ही, ये थोड़ा कम मिलता ही। राइट है भाई, चट्टू ज्यादा मिलता है, ये थोड़ा कम मिलता ही। उसके बाद में इसको भी हटा डालने का, हाइड्रोजन को हटा डालने का, और इसको बना देने का PO4-3। ये तो नेग्लिजिबल है भाई साहब, ये तो न के बराबर मिलता है भाई साहब, नगण्य मिलता है, न के बराबर मिलता है। तो कोई पूछ ले सबसे ज्यादा फास्फोरस मिलने वाला कौन सा आयन है, तो आंसर विल बी H2PO4-, H2PO4-, फिर दूसरा कौन सा हो गया? PO4। फिर तो याद हो जाते हैं ना भाई, ये कम करते जाओ ना, ये एक दिन हटाई डालो उसको। तो 3 आयन यहां निकल के आ गए। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में और बात कर लेते हैं। आपके पास तो जगह पड़ी होगी, मेरे पास वैसे कमी नहीं है जगह की। बोर्ड किधर भी ले जाओ, भगवान का दिया हुआ ऐसा बोर्ड है कि आप चाहे जिधर ले जाओ, मना नहीं करता। थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो हाईएस्ट अवेलेबल फॉर्म है ये, राइट है, हाईएस्ट अवेलेबल फॉर्म है, सर्वाधिक उपलब्ध रूप है ये।
सर्वाधिक उपलब्ध इसी रूप में होती है 1, सर्वाधिक इसी रूप में क्या होती है H2PO4 मिलती है। और इसके लिए बढ़िया पीएच होता है 5.5 से 6.5, बेस्ट पीएच है इसके लिए। 5.5 से 6.5 के पीएच पे ये ज्यादा मिलता है, बेस्ट पीएच है, राइट भाई। उसके बाद जाओ CaPO4 इसके पास आ जाओ। ये कम उपलब्ध अवस्था एक तो है ना, लेस अवेलेबल फॉर्म है, कम उपलब्ध अवस्था एक बात। फिर पीएच कितने मिलता है, तो ये मिलता है 7 से 8 पीएच पे, थोड़ा ज्यादा मिलता है। इसके लिए बेस्ट पीएच है 7 से 8। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो यहां पर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये सबसे कम मिलता है, सबसे कम मिलता है, यानी यूं कह दो कि न के बराबर मिलता है। और ये मिलता भी कितने पे है, सबसे कम मिलता है मोर देन पीएच 8 पीएच। इस पे थोड़ा बहुत अवेलेबल हो सकता है, बाकी सबसे कम मिलता है। ठीक है भाई, चलिए भाई बधाई हो आपको। अंजलि साहू बेटी क्या कर रही है, फुर किसको करवा रही है भाई, कौन फुर होने के लिए आ गया इधर। अच्छा, ये सरे सुरेश बुजेटी का लावा भाई साहब, ये राजधानी है, ये कोई लल्लू पल्लू प्लेटफॉर्म नहीं है। गया गया गया, ये कोई है ना भाई, ऐसे करके ना न जाने कितने लोगों के बारे में जो है ना गलत राय बनती है। इनको नहीं पता कितने लोगों के बारे में गलत राय बनती है, मतलब कहां तक बात जाती है, कितनी पीढ़ियों तक बात जाती है, राइट है, इनको नहीं पता। ठीक है भाई, इनको पता नहीं है, मतलब कितने ऐसा पढ़ के कितने बच्चों के दिमाग में उस पूरे मतलब परिवार के बारे में क्या विचार बना होगा जिसका ये बच्चा है। ये नहीं समझते, लेकिन ये नहीं समझते। चलो भाई, अब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन समय नहीं है, बस टाइम नहीं है। आ जाए भाई, थोड़ा और आगे चलते हैं। Fe एल्यूमिनियम और क्ले की अधिकता वालों में ये ज्यादा फिक्सेशन होता है फॉस्फोरस। फिर एक पॉइंट है, Fe अगर मिट्टी में ज्यादा है, एल्यूमिनियम ज्यादा है, क्ले ज्यादा है, तो ये बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। फिर तो पी का क्या हो जाता है, स्थिरीकरण या फिक्सेशन, फिक्स हो जाता है अपनी जगह। कम या बंदी। एक बात, लोहा नहीं होना चाहिए, इसको लोहा पसंद नहीं है, फॉस्फोरस को लोहा पसंद नहीं है, तो क्या करता है आयरन फास्फेट बनाया, फिक्सेशन, फिक्स हो जाएगा, अवेलेबिलिटी खत्म। एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम फास्फेट बनाया, मिलना ही बंद। वेरी मोस्ट है, अगले वाले पार्ट में डिटेल बताऊंगा आपको, रिएक्शन सहित उर्वरक वाले पार्ट में। फिर आगे चलते हैं, राइट है भाई। और केओलिनाइट में, इसको केओलिनाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, फॉस्फोरस हेड्स केओलिनाइट। कितने बच्चों ने केओलिनाइट का नाम सुना है? इट्स ए सिलिकेट क्ले, 1:1 टाइप। क्या है ये? 1:1 प्रकार की सिलिकेट क्ले। ये 1:1 क्या होता है? एक एल्यूमिना, एक सिलिका, एक सिलिका, एक एल्यूमिना, एक एल्यूमिना, एक सिलिका। इस केओलिनाइट क्ले में भी ये नहीं मिलता है, किसी को नहीं सुना है भाई साहब? 12वीं क्लास, अच्छा इस बार पार्ट नहीं, जो बच्चे इस बार 12वीं में उन्होंने नहीं सुना होगा, लेकिन जिन बच्चों ने 12वीं एग्रीकल्चर से कर ली, बीएससी कर ली, उन्होंने तो सब सुन रखा है भाई। मोन्टमोलोनाइट, केओलिनाइट, इल्लाइट, है ना भाई, वर्मिकुलाइट, सिलिकेट क्ले, इसमें भी इसका स्थिरीकरण ज्यादा होता है, में भी फिक्सेशन अधिक, उपलब्धता कम। या ज्यादा, ये तो बंद भी हो सकती है। सुना है?
एक एल्यूमिना, एक सिलिका, एक एल्यूमिना। अब लेते हैं फास्फोरस की कमी के लक्षण, उसका उल्टा हो जाएगा भाई। ये सब के सब इसमें है, सोर्सेज वाले में सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो ये आपको नोट करने चाहिए थे। सोर्सेज में बेटाई ये वाला सारा का सारा सोर्सेज में ही राइट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब लेते हैं कमी के लक्षण, तो उल्टा कर दो ना उसको, उल्टा, ये वाला उल्टा नहीं रहे, राइट है, उल्टा कर दो। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कमी के लक्षण। सुना है ना, सबने सुना है, ठीक है। डेफिशिएंसी उसका उल्टा कर दो। जैसे एक तो इसके बिना ना जीवन चक्र पूरा नहीं होगा, कमी तो जीवन चक्र पूरा नहीं, जीवन चक्र नहीं रहा, जीवन चक्र। अब भाई साहब सब में चाहिए, आपने पता आपको, हर किसी में प्रोटीन ले लो, चाहे प्रोटीन ने नूत लो, चाहे डीएनए ने नूत लो, चाहे प्रकाश संश्लेषण ने नूत लो, हर किसी में है। अगर ये नहीं होगा तो जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। तो कमी से जीवन चक्र पूरा नहीं, इसलिए इसको बोलते हैं की ऑफ लाइफ, जीवन की कुंजी, जीवन की कुंजी बोलते हैं भाई साहब इसको, की ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्योंकि ये कम है तो जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। ऐसे कैसे नोट कर लेने का कि इसकी कमी से जीवन चक्र पूरा नहीं, अतः इसको बोलते हैं की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ, की ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट, पहले पूरा पौधा हो जाएगा। अच्छा, कमियों के लक्षण कहां दिखाई देंगे, टेल मी, कमी के लक्षण पहले कहां दिखाई देंगे? बाकी तो पूरे में आ जाएंगे। कमी के लक्षण सबसे पहले कहां दिखाई देंगे? नीचे, नीचे वाली पत्तियों में। वेरी गुड बेटा, नीचे वाली में क्यों? क्योंकि एनपीके मांगे मोकला, एनपीके मांगे मोकला, इनके कमी के लक्षण कहां दिखाई दे रहे थे? एनपीके मांगे मोकला, एनपीके मांगे मोकला मांगे। व्हाट इज मोकला? घना सारा। तो एनपीके मांगे बोले तो एमजी, मोकला बोले तो एमओसीएल। ये मृदा में होते हैं अधिक गति, पौधे में, ये पादप में होते हैं गतिशील। ये पादप में क्या होते हैं बेटा? गतिशील। कल याद करवाया था, परसों। गतिशील होते हैं, इसलिए क्या होंगे? टियाओं ऊपर चले जाएंगे और पुरानी पत्तियां बिचारी देखती रह जाएगी। राइट है। तो पुरानी पत्तियों में सबसे पहले कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियों में कमी के लक्षण पहले आते हैं। एनपीके मांगे मोकला, है ना, एनपीके मांगे मोकला। इससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। एनपीके मांगे मोकला का मतलब एनपीके एमओसीएल, ठीक है, और एमजी, ये क्या है? टियाओं ऊपर चले जाते हैं। ऊपर वाली पत्तियों में तो कमी रहेगी नहीं, नीचे वाली पत्तियों में कमी पड़ जाती है। तो कमी के लक्षण सबसे पहले यहां पर दिखाई देते हैं। मानस प्रताप सिंह जी, ये वाला, इसमें थोड़ा मुझे लग रहा है क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। ये ऐसी पत्तियां बन जाती इसमें, देख ले भैया जी, देख ले। तो ये कमी के लक्षण है। देखते हैं कितने बच्चे कमी के लक्षणों को समझ पाएंगे, डायग्राम से याद रख पाएंगे। हालांकि आपको दिख रहा होगा वहां पे कैसे रुक गया मानस प्रताप सिंह जी, सामने देखो। अरे उधर, अरे उधर बंद कर दिया तूने? क्यों? मैंने क्यों कर दिया? अच्छा, तो यहां पे देखिए क्या होता है। पौधा जो होता है ना वो थोड़ा गहरे हरे रंग का होगा पहले पहले। तो पहले पहले गहरा हरा, गहरे हरा, पहले पहले गहरा हरा, पहले पहले गहरा हरा होगा। राइट है। फिर इसमें बनने लग जाएगा एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन मैंने कहा था बैंगनी होता है कलर उसका, या फिर नीला टाइप में होता है। तो ये पहले पहले तो होगा गहरा हरा। ये कुछ ये याद करने वाली चीज है। फास्फोरस, फास्फोरस
कमी से गहरा हरा रे। लेकिन गहरा हरा हमेशा नहीं रहेगा, उसके बाद में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर एंथोसाइनिन पिगमेंट बनना शुरू हो जाएगा। एंथोसाइनिन और एंथेक्लोर दो ऐसे वर्णक होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। बाकी सारे वर्णक क्रोमोप्लास्ट में या वर्णी लवक में होते हैं सारे के सारे। तो एंथोसाइनिन बनेगा और पत्तियां हो जाएगी नीली टाइप की सी, नीली भूरी या बैंगनी हो जाएगी। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले पहले गहरा हरा, बाद में हो गया बैंगनी जी। देखो आप पत्तियां देखो कैसी होगी, ये फास्फोरस की कमी है दोस्त। बैंगनी बैंगनी पत्तियां, फास्फोरस की कमी, बैंगनी बैंगनी पत्तियां, फास्फोरस की कमी। तो फास्फोरस की कमी से क्या होगा, नीली हो सकती है, नीली भूरी हो सकती है या फिर बैंगनी हो सकती है। मुझे लग रहा है हर बच्चे को क्लियर हो गया, दिख रही है पत्तियां। ये याद होना चाहिए दोस्त, ये है काम की चीज तो, कि कैसे पता लगाओगे कि फास्फोरस की कमी है। किसी खेत में चले गए, कैसे पता लगाओगे फास्फोरस की कमी है, तो आपको सीधा बोलने का है कि फास्फोरस की कमी से सर ज्यादा गहरा हरा शुरू में कलर आएगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद में एंथोसाइनिन जैसे ही बनेगा, एंथोसाइनिन जैसे ही बनेगा वैसे ही ये नीली भूरी या बैंगनी हो जाएगी। तो पहले पहले गहरी हरी, बाद में नीली भूरी बैंगनी, नीली भूरी बैंगनी, नीली भूरी बैंगनी, नीली भूरी। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है। मतलब प्रैक्टिकल जब आप खेत में जाएंगे किसी किसान के पास, बोला भाई क्या कर रहा है, बोला ये काम कर रहा हूं, एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूं, चलिए बताइए क्या प्रॉब्लम आ गई। तो आपको अगर कहना है कि क्या ये ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब उसको पूछना है पहले एक बार गहरी हरी हुई थी क्या, बोला हाँ थोड़ी गहरी हरी हो गई थी एक बार, तो मुझे तो बड़ा खुशी हो गई थी भाई, अच्छा होगा कुछ, लेकिन अब ऐसी हो गई। तो ये पहले पहले गहरी हरी होगी, उसके बाद में हो जाएगी एंथोसाइनिन बनने से पत्तियां नीली भूरी या बैंगनी। तो ये प्रैक्टिकल वाला काम है। तो बाद में क्या हो जाएगा, पूरे पौधे पर ही आ जाएगा ये। और पत्तियां देखो पहले कैसे होगी, पहले पौधा, कमी से पहले पादप, कमी से पहले पादप कैसा हो जाएगा, गहरा हरा। बाद में कैसा हो जाएगा, बाद में उसकी पत्तियां वगैरह कैसी हो जाएगी, बाद में क्या होगा, एंथोसाइनिन बन जाएगा, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन बनने से, ये एंथोसाइनिन भाई साहब मैंने ऑफलाइन के बच्चों को पढ़ा रखा है कोशिका वाले पार्ट में। एंथोसाइनिन एंथेक्लोर दोनों कोशिका द्रव्य में रहते हैं, है ना, रिक्तिका के अंदर सेल शेप में। तो एंथोसाइनिन बनने से कैसा कलर आ जाएगा इनके ऊपर, पहले हो जाएगी नीली, नीली भूरी या बैंगनी कह तो कोई सा भी, नीली हो सकती है या थोड़ी थोड़ी भूरी हो सकती है या फिर बैंगनी हो सकती है। समझ में आ गया होगा हर बच्चे को। अपरिपक्व पत्तियां झड़ना शुरू हो जाएगा, वो तो झड़ेगी जब प्रकाशन रुक गया, तो उसका उल्टा भी तो करना अपने को। अपरिपक्व पत्तियों का झड़ना शुरू, काची काची पत्तियां गिरना शुरू, का गिरना शुरू। जब प्रोटीन बन नहीं रही, कार्बोहाइड्रेट बन नहीं रहा, एनर्जी मिल नहीं रही, श्वसन बंद हो गया, तो पत्तियां तो गिरेगी, वो क्या करेगी बेचारी, ठीक है। ब्रोंजिंग टाइप में भी दिखेगी, इसको आप चाहो तो ब्रोंजिंग भी कह सकते हो, कांस्य पत्तियां कैसी दिखेगी, ब्रोंजिंग। ब्रोंजिंग क्या होता है, कांस्य रंग की, यूं भी कह सकते हो उसको, बैंगनी रंग की, कांस्य रंग की, ठीक है। हाँ पहले गहरा हरा होगा, उसके बाद में एंथोसाइनिन जैसे ही बनेगा उसके बाद तो ये कांस्य रंग की हो जाएगी, ब्रोंजिंग टाइप में हो जाएगी, है ना, या फिर नीली भूरी या फिर बैंगनी रंग की हो जाएगी, राइट है। इसको ब्रोंजिंग भी बोल देते हैं। ब्रोंज क्या होता है, कांस्य, कांस्य, कांस्य जानते हो, कांस्य का, कांसा को बाट को, कांसा को बाट को आतो पहले, कांस्य सिल्वर पदक, गोल्डन नहीं होते, गोल्डन। बलवीर जी सर को नमस्कार। बलवीर जी वैसे क्लास में किसी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन आप जैसे महान व्यक्तित्व का नाम लेके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। चलिए, उसके बाद में अपरिपक्व पत्तियां झड़ना शुरू होगी, ब्रोंजिंग होगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस जानते होंगे, उत्तक से, यानी कि कोशिकाएं मरना शुरू। क्या करेगी कोशिकाएं जब कुछ है ही नहीं उस बेचारी के पास, राइट है भाई।
जड़ों का विकास कम हो जाएगा। मैंने कहा था जड़ विकास में तो इसका कोई मुकाबला है ही नहीं, तो यहां पर हो गया जड़ विकास कम। जड़ें जो है ना सूखना शुरू हो जाएगी। कभी कभी जड़ें क्या होंगी, सूख भी सकती है। भाई मैंने कहा था कभी कभी जड़ें सूखना शुरू, मैंने कहा था ना जड़ों के लिए सबसे बड़ा रोल ही किसका ही, फास्फोरस का। प्रोटीन संश्लेषण कम हो जाएगा। जब डीएनए नहीं रहा तो प्रोटीन बढ़ाएगा कौन, आरएनए भी नहीं रहा प्रोटीन बढ़ाएगा कौन, तो प्रोटीन संश्लेषण कम हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट प्रोटीन भी आ गया था। भाई एक ही चीज को बार बार टाइप ना करें प्लीज, एक ही बात को बार बार टाइप ना करें, एक ही कमेंट बार बार ना करें। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जड़ों का इनका सबका विकास रुक जाएगा, पुष्पन फलन में देरी हो जाएगी। पुष्पन व फलन में देरी ये हो जाएगी। राइट है। जाइलम फ्लोएम विभेदीकरण कम हो जाएगा। जाइलम व फ्लोएम में विभेदीकरण कम। ये क्या होता है जाइलम फ्लोएम में विभेदीकरण? जाइलम को और फ्लोएम को आप अलग अलग नहीं कर पाएंगे, दोनों एक जैसे ही दिखेंगे आपको। जाइलम तो जानते होंगे जो जल और खनिज लवणन लेर जायलो, वो जाइलम हो गया। राइट है। और फ्लोएम क्या होता है, भोजन बनने के बाद फैलावेलो, वो फ्लोएम हो गया। बीजों का अंकुरण बाधित हो जाएगा। बीजांकुरण भी नहीं होगा। पौधे छोटे हो जाएंगे। ये सब उसके उल्टे। जब प्रोटीन नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो पौधे कहां से वृद्धि करेंगे बेचारे? तो पौधे बोने रह जाएंगे, पकने में टाइम लगने लग जाएगा, बीजों का आकार छोटा रह जाएगा। बीज में कुछ बने तो सही, आकार छोटा रह जाएगा। राइट है भाई। आलू में पत्तियां प्याले जैसी हो जाएगी। आलू में तो अजीब ही स्थिति होती है, आलू में पत्तियां बन जाती है प्याले। प्याले जैसी पत्ती आलू की कमी से। और गेहूं गन्ने में कल्ले कम फूटेंगे भाई साहब। गेहूं व गन्ने में कल्ले कम फूटते हैं। तो ये सारी की सारी भाई साहब इसकी कमी के लक्षण हो गए। अगर आपको दोनों ट्रिक याद होगी तो उसका ये सारा का सारा उल्टा हो जाएगा भाई, सारा का सारा उल्टा हो जाएगा, उसका एकदम उल्टा हो जाएगा। राइट है। और अब लेते हैं कुछ कमी से प्रॉब्लम भी आती है कि स्पेशल। तो हां एक बीमारी होती है, एक बीमारी होती है जिसका नाम है दराती या सिक्कल डिजीज। तो फास्फोरस की कमी से पी की कमी और हो गया सिक्कल सेल। सिक्कल सेल, सिक्कल सेल, सिक्कल सेल नहीं बोलेंगे, सिक्कल डिजीज, सिक्कल सेल नहीं, सिक्कल डिजीज। या हिंदी में कह देते हैं दराती रोग, दांतली। तो सिक्कल डिजीज या सिक्कल रोग कह दो या दराती रोग कह दो। राइट है। कल्ला मतलब, कल्ला मतलब तने से यूं नए तने निकलते उनको कल्ले बोलते हैं, टिलर्स बोलते हैं, है ना। उसके आप गूगल पे सर्च मार लियो, मैंने दिखाया भी था पिछली क्लास के अंदर कल्ले किसे कहते हैं। राइट है। कल्ला मतलब टिलर्स। ये जो प्राइमरी ये होता है ना, प्राइमरी, उससे साइड में से ना सेकेंडरी और निकलती है, सेकेंडरी स्टेम्स निकलते हैं, उनको बोलते हैं कल्ले। थोड़े थोड़े नीचे से निकलते हैं, गेहूं में निकलते हैं, इनमें है ना, गन्ने में निकलते हैं, कई सारों में निकलते हैं, कईयों में नहीं निकलते। राइट है। तो ये कमी के लक्षण हो गए। अब चलते हैं भाई, हो गया पूरा भाई, बधाई हो आपको। ये फास्फोरस तो पूरा रहे हो गया रे बापू। अब आ गया पोटेशियम। देखो तो कौन आया है
बोला अंकल बाहर पोटेशियम आए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ पोटेशियम। तो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम बोले तो के, पोटेशियम बोले तो के, ये पोटेशियम दोनों आ गए ना, के भी आ गया पोटेशियम में और ये पोटेशियम भी हो गया, राइट। इससे बढ़िया तो ये था कि इसी को लगा देती हूं, किसको, ये और भी सही था। तो इसमें यहां से यहां तक का इसको के मान लिया जाता, ये के हो गया और ये दोनों काम हो गए, ये ज्यादा बढ़िया था उल्टा, राइट है। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटे आयो द्वार कोशिकाएं फुली, जे द्वार कोशिकाएं फुली तो रंध्र खुले 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 खुले। ये पोटेशियम आ क्यों रहे? चलिए शुरू करते हैं। पोटासियम के, पोटेशियम आ गया। सर छूटे ही लिख लो, तो छूटे ही तो लिख रहा हूं, ये कभी कभी तो बोर्ड लिखता हूं, कभी बाकी तो छूटे ही लिख रहा हूं। ऐसे हमेशा थोड़ी बोर्ड लिखता, हमेशा बोर्ड नहीं लिखता जी, कभी कभी लिख देता, राइट जी। आयो ना, कभी कभी लिखता छोटे बाकी तो छोटे लिखता, लेकिन कभी कभी हेडिंग आती तो उसको बोर्ड लिखता, राइट है। तो सीधा ले चलता हूं पोटेशियम पे, और यहां पर पोटेशियम अपनी ट्रिक बताने के लिए तैयार बैठा है। तो पोटेशियम के फंक्शंस ले लेते हैं, फंक्शंस ऑफ पोटेशियम के प्लस। क्या क्या करता है? आयो समझ में आया रहना, आया। हमेशा छोटे लिखता, कभी कभी तो हेडिंग तो बड़ी लिखता बस, राइट है। बोर्ड या पोटेशियम। चलिए ट्रिक नंबर 1 तो शुरू कर देते हैं। ट्रिक नंबर 1 क्योंकि याद भी तो करना है भाई। तो ट्रिक नंबर 1 देखो क्या कहती है। ये कहती है रंध्र प्रताप सिंह, रंध्र प्रताप सिंह, रंध्र प्रताप सिंह। तो ये आ गए रंध्र, रंध्र प्रताप सिंह, रंध्र प्रताप सिंह। श्वास लेते लेते रंध्र प्रताप सिंह समझ में आएगा। वो रंध्र खुलने बंद होने के लिए चाहिए, क्योंकि द्वार कोशिकाएं पोटे आयो, द्वार कोशिकाएं फुली, जे द्वार कोशिकाएं फुली तो रंध्र खुली। तो रंध्र प्रताप सिंह श्वसन लेते लेते धूप में बैठकर, अभी धूप में बैठकर, ऐसे तो अपने आप याद आ गया इनको, धूप में बैठकर, खाना तो बनाएगा ही ना यार, खाने के लिए, खाने के लिए रंध्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर, जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, तो ना उन्हें पानी की टेंशन है, तो उन्हें पानी की टेंशन भी नहीं, तो उन्हें पानी की टेंशन नहीं, पानी की टेंशन नहीं, कीट और रोगों का डर नहीं, कीट व रोगों का डर नहीं, कीट और रोगों का डर नहीं। ये समझ में आएगा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट कीट और रोगों का डर नहीं, यही होता है इसमें, कीट रोगों को से बचाता, सबसे इंपॉर्टेंट होता पोटेशियम इसमें। ना ही डर गुणवत्ता का उनको, ना ही डर गुणवत्ता का है, क्वालिटी का भी कोई डर नहीं उसमें। तो कीट रोगों का डर नहीं, ना ही डर गुणवत्ता को,
इसको को लगाना, गुणवत्ता को है क्योंकि को एंजाइम में भी आएगा ये, राइट है। और बिना गिरे, और बिना गिरे, गिरने का भी डर नहीं, इसका मतलब लॉजिंग से भी बचाएगा ये, बिना गिरे। चीनी बनाकर, चीनी बोले तो शर्करा बनाकर, चीनी बनाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं तो ना उन्हें पानी की टेंशन है, मतलब उनको पानी की टेंशन नहीं, कीटों व रोगों का डर नहीं, ना ही डर गुणवत्ता को, और बिना गिरे, गिरते नहीं भाई साहब, बिना गिरे चीनी या शर्करा बना के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। रंद्र प्रताप सिंह, रंद्र प्रताप सिंह, रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते, श्वास लेते लेते, श्वास लेते लेते, श्वास लेते लेते धूप में बैठकर, धूप में बैठकर, धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, तो ना ही डर गुणवत्ता को नहीं, तो उन्हें पानी की टेंशन नहीं, पानी की टेंशन नहीं, पानी की टेंशन नहीं, कीटों और रोगों का डर नहीं, कीटों और रोगों का डर नहीं, कीटों और रोगों का डर नहीं, ना ही डर गुणवत्ता को, ना ही डर गुणवत्ता को, और बिना गिरे, बिना गिरे, बिना गिरे चीनी बनाकर, चीनी बनाकर उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। एक साथ बोल लो ना, रंद्र प्रताप सिंह, रंद्र प्रताप सिंह, रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर, श्वास लेते लेते धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं तो उन्हें पानी की टेंशन नहीं, उन्हें पानी की टेंशन नहीं, कीटों और रोगों का डर नहीं, कीटों और रोगों का डर नहीं, ना ही डर गुणवत्ता को, ना ही डर गुणवत्ता को, ना ही डर गुणवत्ता को, और बिना गिरे चीनी बनाकर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, बिना गिरे चीनी बनाकर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। चलिए ले लेते हैं रंद्र प्रताप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं आपसे। तो रंद्र प्रताप सिंह, रंद्र प्रताप सिंह, रंद्र प्रताप सिंह का मतलब हो गया रंध्रों को खुलने और बंद होने के लिए चाहिए स्टोमेटा। स्टोमेटा पत्ती के ऊपर होते, पत्ती के ऊपर स्टोमेटा होते हैं और उसका सीधा याद होता है पोटेओ मतलब पोटेशियम आई, द्वार कोशिकाएं फूली, गार्ड सेल फूली, जे गार्ड सेल फूली तो रंध्र खुले। तो ये रंद्र प्रताप सिंह क्या हो गया कि पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट है रंध्रों के खुलने वह बंद होने के लिए चाहिए, यानी कि वाष्पोषण में हो गया ना भाई बंद होने, ये वाष्पोषण के लिए चाहिए रंध्र, वो क्या होता है तो यूं हो गया कि वाष्पोत्सर्जन में इसकी बड़ी भूमिका है। ये हो गया श्वास लेते लेते, इसका मतलब रेस्पिरेशन में भी चाहिए भाई साहब, श्वसन में भी चाहिए। धूप में बैठकर खाना बनाए, ये तो सबको याद हो गया होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए हर कोई धूप में बैठ के खाना बना रहा है, जिसको देखो वही धूप में बैठ के खाना बना रहा है। बस कोई ठंड से बच रहे, पाले से बच रहे, तो कोई कीटों रोगों से या पानी की टेंशन से बच रहे, राइट है। के लिए प्रोटीन बनाने लगते हैं, इसका मतलब प्रोटीन निर्माण के लिए चाहिए, प्रोटीन बनने के लिए चाहिए भाई साहब, है ना, प्रोटीन संश्लेषण के लिए चाहिए, या यूं कह दो कि पत्तियों की कार्य क्षमता बढ़ाता ही, प्रोटीन बढ़ेगी तो पत्तियां ज्यादा बेस्ट काम करेगी। उन्हें पानी की टेंशन नहीं है, आपको पता ही है ज्यादा अगर वाष्पोषण हो जाता है तो ऑटोमेटिक रंध्र बंद हो जाते हैं, और ऑटोमेटिक रंध्र बंद कौन करता है पोटेशियम करता है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस एलिमेंट, है ना, या स्ट्रेस रिमूवर, स्ट्रेस रिलीवर यूं बोलते हैं,
है ना, तनाव, पानी का तनाव हटाने वाला। ठीक है भाई, तो ये जल तनाव निवारक है, जल तनाव निवारक, स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस रिमूवर। तो पानी की उसको टेंशन नहीं, मतलब पानी की टेंशन को, टेंशन क्या होता है, तनाव, तो पानी का जो टेंशन है, पानी का जो तनाव है, उसको भी ये हटा देता है, बोला पानी। कीटों रोगों का डर नहीं, इसका मतलब कीट और रोगों से लाता है प्रतिरोधकता, कीट रोगों से, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, कीट रोगों से प्रतिरोधकता। तो रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, तो उन्हें पानी की टेंशन नहीं, कीटों रोगों का डर नहीं, और ना ही डर है गुणवत्ता को। इसको ना डर गुणवत्ता का भी नहीं है, गुणवत्ता वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्वालिटी न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं बेटा। किसको? गुणवत्ता पोषक तत्व बोलते हैं इसको, क्वालिटी न्यूट्रिएंट, गुणवत्ता पोषक तत्व, क्वालिटी न्यूट्रिएंट के नाम से दुनिया में जाना जाता है। यह सही बात है, स्ट्रेस हार्मोन एबीए है, फाइनल है, क्योंकि एबीए बनते ही अपने आप पानी निकलना बंद हो जाता है, बट ये भी पानी के स्ट्रेस से बचा रहा है। तो रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, तो उन्हें पानी की टेंशन नहीं, कीट रोगों का डर नहीं, ना ही डर गुणवत्ता को लगाना, क्योंकि वो कोएंजाइम के शब्द काम आएगा, और बिना गिरे चीनी बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाते। भाई क्या स्पीड है बच्चों की टाइप करने की, खतरनाक स्पीड है भाई, किंग ऑफ एग्रीकल्चर, शानदार। और बिना गिरे, देखो अभी पूरा नहीं हुआ, ना ही डर गुणवत्ता को बोले तो एंजाइमों का एक को फैक्टर है, और बिना गिरे ये एंटी लॉजिंग न्यूट्रिएंट बेटा, फसल को गिरने से बचाता है। एंटी लॉजिंग है, फसल को गिरने से रोकता है, राइट है भाई। मुझे लग रहा है समझ में आता चला जा रहा है। रंद्र प्रताप सिंह, रंध्रों के खुलने बंद होने का कंट्रोल, श्वास लेते लेते मतलब श्वसन क्रिया के लिए चाहिए, खाना बनाने का मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, प्रोटीन भी बना रहे हैं तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए चाहिए, पानी की टेंशन नहीं है, मतलब पानी की टेंशन का ये खत्म करता है, बंद करता है रंध्रों को, राइट है भाई। और कीटों रोगों का डर नहीं, ना तो बीमारियों का डर है, ना कीट रोगों का डर है, और ना ही डर गुणवत्ता को, गुणवत्ता का डर नहीं है क्योंकि ये क्वालिटी न्यूट्रिएंट है और एंजाइमों का को फैक्टर है। फिर आ गया बिना गिरे, बिना गिरे इसका मतलब एंटी लॉजिंग भी है, एंटी लॉजिंग भी है। इसमें क्या समझ में नहीं आया इंग्लिश में, मेरे ये समझ में नहीं आया कि इसमें इंग्लिश में क्या समझ में नहीं आया। रंध्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा, तो इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोमेटल ओपनिंग, राइट है। It means it has an important role in transpiration. It requires for respiration. It requires for photosynthesis. It requires for protein synthesis. It requires for as a stress nutrient. It requires for resistant for dryness या drought. हो गया ना भाई। इसके अलावा it give the resistant from disease and insects. राइट है भाई। इट इज द को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, इट इज द एंटी लॉजिंग न्यूट्रिएंट, राइट है, एंटी लॉजिंग, सारा तो आ रहा है भाई। अब चीनी बनाकर, तो चीनी बनाने का मतलब क्या हो गया, चीनी बनाने का मतलब क्या हो गया भाई साहब, शर्करा निर्माण में इसका रोल है, शुगर फॉर्मेशन, शर्करा निर्माण के लिए चाहिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाएंगे बनाने के बाद। इसका मतलब ये बनने के बाद में शर्करा का कहेंगे स्थानांतरण, स्थानांतरण, ये लो।
अब देखते कितने इसमें तैयार हो गए। आओ बच्चों काउंटिंग कर ले, एक ट्रिक से कितने याद, ऐसे करते करते दुनिया को कर लेंगे याद। रंद्र प्रताप सिंह 1, वाष्पोषण में भूमिका इसी के अंदर आ गई 2, श्वसन प्रताप सिंह 3, प्रकाश संश्लेषण 4, प्रोटीन बनाते हैं 5, जल तनाव निवारक है, स्ट्रेस रिलीवर है 6 या टेंशन रिलीवर है, कीट रोगों से बचाता है 7, गुणवत्ता पोषक तत्व है 8, एंजाइमों का कोफैक्टर है 9, फसल को गिरने से बचाता है 10, शर्करा निर्माण करता है 11 और शर्करा का स्थानांतरण भी करता है 12। 12 ठीक है। अब एक बार इनको अपन ले लेते फटाफट, उसके बाद दूसरा लेते, टाइम कम रह गया, चैलेंज ज्यादा रह गया, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करना ही हमारे स्वभाव में। तो पहला फटाफट फटाफट नोट कर जाओ। रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए, तो इट हैज इंपॉर्टेंट रोल इन स्टोमेटा क्लोजिंग एंड स्टोमेटल ओपनिंग, राइट है भाई। इसके अलावा इससे क्या होगा, देखो इससे कई चीजें हो जाएगी, वाष्पोषण का खेल खत्म हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन का। भाई ये स्टोमेटा होते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों के लिए, स्टोमेटल हो जाएगा ये, स्टोमेटल ओपनिंग स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए। ट्रांसपिरेशन में इसका क्या हो गया, मुख्य भूमिका होगी, में अहम भूमिका। रंध्र खुलेंगे तो ही ट्रांसपिरेशन होगा। ये दोनों रंध्र प्रताप सिंह के पॉइंट हो गए, दोनों के दोनों किसके हो गए, रंध्र प्रताप सिंह के। अब जल वाला एक था, स्ट्रेस अवॉइडर कह दो, स्ट्रेस रिलीवर कह दो, तो ये जल तनाव निवारक भी है। स्ट्रेस अवॉइडर कह दो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, वाटर स्ट्रेस अवॉइडर, ये भी हो गया। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं भाई। पत्तियों की कार्य क्षमता बढ़ाएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में इसका अहम रोल है, राइट है भाई, प्रकाश संश्लेषण में अहम रोल है। तो क्या करेगा ये, पत्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि कर देगा, ठीक है भाई। तो इट इंक्रीजेस द एक्टिवनेस ऑफ द लीव्स एंड आल्सो इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद में सीधा ले चलता हूं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। तो इसने क्या किया, इट इंक्रीजेस द एक्टिवनेस ऑफ द लीव्स, और स्टोमेटल ओपनिंग में इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन में इंपॉर्टेंट है, सारा हो गया। श्वसन के लिए चाहिए, ऑलरेडी बात हो चुकी है। प्रकाश संश्लेषण बोले तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, इनके लिए भी चाहिए, हो गया भाई। रोग और कीटों, ऊपर हो चुका ना, हो गया। रोग और कीटों से बचाता है, तो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस फ्रॉम इंसेक्ट एंड डिजीजेज, ये इसका वेरी इंपॉर्टेंट होता है। पोटेशियम का सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही होता है, राइट है भाई। चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। क्वालिटी न्यूट्रिएंट है, गुणवत्ता बनी रहे, ऐसे आया था ना, तो गुणवत्ता पोषक तत्व है, क्वालिटी न्यूट्रिएंट। क्वालिटी न्यूट्रिएंट है ये, राइट है, क्वालिटी न्यूट्रिएंट, क्वालिटी न्यूट्रिएंट हो गया। इसके अलावा कोफैक्टर था, है ना, था ना उसमें, ना डर को, ऐसे, तो कोफैक्टर होता है, एंजाइम्स का कोफैक्टर होता है, स्पेशली डीएनए बनाने वालों में। तो डीएनए संश्लेषण एंजाइम्स का कोफैक्टर है ये,
शर्करा निर्माण, शुगर फॉर्मेशन, चीनी बना बना के उसको दूसरी जगह भेजते हैं ना, तो शर्करा निर्माण, शुगर फॉर्मेशन, ये डीएनए सिंथेसिस, इट इज द कोफैक्टर, इट इज द कोफैक्टर इन डीएनए सिंथेसिस एंजाइम्स, कोफैक्टर इन डीएनए सिंथेसिस एंजाइम्स। संश्लेषण क्या होता है? बनना, सिंथेसिस, राइट है। उसके बाद शर्करा बोले तो शुगर फॉर्मेशन, निर्माण एंड ट्रांसलोकेशन, वह स्थानांतरण। तो चीनी बना बना के तो रंद्र प्रताप सिंह श्वास लेते लेते धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते हैं, धूप में बैठकर जब खाने के लिए प्रोटीन बनाते तो उन्हें पानी की टेंशन नहीं, कीटों और रोगों का डर नहीं, और ना ही डर गुणवत्ता को, राइट है। और हाँ, बिना गिरे चीनी बनाकर उसको, बिना गिरे का मतलब एंटी लॉसिंग, लिखा ही नहीं है शायद अपन ने, नहीं लिखा, फसल को गिरने से रोकता है। फसल को गिरने से रोकता है, एक रहा है, बिना गिरे चीनी बनाकर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट पे ले चलते हैं आपको, और नेक्स्ट इस पर डालती नहीं क्या बलराम जी, मैं नोट्स क्लियर ही करिए, फोन कर बेटा उनको। नेक्स्ट ट्रिक नंबर 2, हाँ एंटी लॉसिंग हो गया ना। ट्रिक नंबर 2, इनमें दो ट्रिक आएगी, बाकी तो छोटे छोटे। अब अगर ये याद हो गए तो आराम से, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। अब आ जाएगा सेकंड ट्रिक में, सारे कवर हो जाएंगे जो रह गए ना उनका। ट्रिक नंबर 2, दलहनी भगवान। आपने बाहुबली का नाम सुना होगा, आपसे आपके महाराजा होंगे महेंद्र बाहुबली। चेंज हो गया ना भाई साहब, एग्रीकल्चर में चलता ही, आज से आपके महाराजा होंगे महेंद्र दलहनी, राइट है। तो दलहनी भगवान के मजबूत चरणों, दलहनी भगवान के मजबूत चरणों, मुझे लग रहा है शायद समझ में आ गया। मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते ही, दलहनी भगवान के चरणों, मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते ही दाने चमकने लगे। दाने इधर लेते हैं, चढ़ाते ही दाने चमकने लगे। दलहनी भगवान के मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते ही दाने चमकने लगे और फूलने लगे। दाने चमकने लगे और फूलने लगे, और स्टार्च बनकर वाहन की तरह पुष्पों को घुमाने लग गए। स्टार्च बनकर वाहन की तरह, गाड़ी की तरह पुष्पों को घुमाने लगे। फूलों को जो है ना गाड़ी की तरह घुमाने लगे, पुष्पों को घुमाने लगे, और काफी सारे फल बनकर, अब उन जो थे ना वो दाने थे, उनमें से क्या हो गए, काफी सारे फल बनकर, और उनमें से, उन दानों में से काफी सारे फल बनकर बाहर पार होने लगे। बाहर पार होने लगे। बाहर पार होने लगे, है ना। हाँ, बाहर पार होने की तैयारी में थे,
तो भगवान ने आवेश में आकर गुस्से में आ गए, भगवान आवेश में आ गए, तेज में आ गए, राइट है। भगवान क्या हो गए, गुस्से में आकर, आवेश में आकर उन्हें रोक कर कहा, उन्हें रोक कर कहा, उन्हें रोक कर कहा कि क्या कहा, अभी तो आए नहीं और जाने भी लगे, अभी तो आए भी नहीं और जाने लगे। ये लो भाई साहब, राइट है। दलहनी भगवान के मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते ही दाने चमकने और फूलने लगे और स्टार्स बनकर वाहन की तरह पुष्पों को घुमाने लग गए। राइट है, दोबारा सुनना। दलहनी भगवान के मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते ही दाने चमकने लगे, एक बात, फूलने लगे वो दाने और स्टार्स बनकर वाहन की तरह पुष्पों को घुमाने लग गए और काफी सारे फल बनके, उन दानों में से काफी सारे क्या हो गए, फल बनकर बाहर पार होने लगे। तो भगवान ने आवेश में आकर उन्हें रोक कर कहा, आए नहीं और जाने भी लग गए, 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 आए भी नहीं और जाने भी लग गए, आए नहीं और भी मत लगाओ, चलो, आए नहीं और जाने भी लग गए, जाने भी लग गए, यूं कर लो। इसमें सारा का सारा सेकंड में पूरा पोटेशियम का सुपड़ा साफ है, सुपड़ा साफ है भाई। हां, दोबारा सुनना। दलहनी भगवान के मजबूत चरणों में दाने चढ़ाते दाने चमकने और फूलने लगे और स्टार्स बनकर वाहन की तरह पुष्पों को घुमाने लग गए। काफी सारे उनमें से फल बन के पार होने की तैयारी में थे। तो भगवान ने आवेश में आकर उन्हें कहा, ओए अभी तो आए भी नहीं और जाने भी लग गए, अभी तो आए भी नहीं और जाने भी लग गए, अभी तो आए नहीं और जाने भी लग गए, आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले दलहनी भगवान के मजबूत चरण, बोले तो दलहनी फसलों की जड़ों में जो ग्रंथियां होती है उनको मजबूती देते, उनके जीवाणुओं का भोजन है, राइट है। सुपड़ा क्या होता है, ये सुपड़ा साफ होना मतलब सब कुछ खत्म होना, पूरा मामला ही साफ हो जाना, दैट इज सुपड़ा, है ना भाई। तो दलहनी भगवान के मजबूत चरण, बोलिए भगवान दलहनी महाराज की जय, दलहनी महाराज की जय। तो दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास, दलहनी विकास मतलब क्या हुआ कि उन जीवाणुओं के लिए क्या होते हैं, भोजन होते हैं। कौन, पोटेशियम। उन जीवाणुओं का क्या है, ये भोजन है, जीवाणु भोजन है, जीवाणु भोज, जीवाणुओं का भोजन है उनका। तो दलहनी भगवान के मजबूत चरण का मतलब क्या हो गया कि भगवान दलहनी, बोले तो दलहनी जो फसलें हैं उनकी जड़ें इनसे रहती है मजबूत, ग्रंथियां रहती है मस्त। अब दाने चढ़ाती, वो दाने क्या हो गए, चमकने लग गए। तो दाने चढ़ाते ही दाने चमकने लग गए। तो दाने चमकने का मतलब हो गया भाई साहब, दानों में चमक लाता ही, दानों में क्या लाता, पोटेशियम, चमक। तो दानों में चमक हो गई, दानों को मजबूत बना दिया, सुडौल बना दिया, राइट है। और वो फूलने लगे। फूलने का मतलब स्फीति बनाए रखता है, टर्जिडिटी। स्फीति क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं टर्जिडिटी, और टर्जिडिटी कहते हैं कोशिका का फूलना। तो स्फीति बनाने में इसका बड़ा रोल है। स्फीति 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 क्या होता है, फूलना, ठीक है भाई। और स्टार्च बनकर, अब देखो स्टार्च बनने का मतलब क्या हो गया, स्टार्च का निर्माण करता है ये,
स्टार्च का निर्माण करता है और उसका वितरण भी करता है। वाहन की तरह घूमने लगे, वाहन का मतलब है कई पोषक तत्वों का ये वाहन है। वाहक कह दो, वाहन कह दो, एक ही बात है। पोषक तत्वों का ये वाहक है, राइट भाई। उनमें से फिर जब वो पुष्पों को घुमाने लगे, ये पुष्पों तक भी चल रहे, इसको घुमाने का मतलब क्या हो गया, वाहन की तरह। तो किसको घुमाने लगे, पुष्पों को। पुष्प कौन है यहां, पोषक तत्व है। पुष्पों को घुमाने लगे, राइट है भाई। चलिए मुझे लग रहा है यहां रोकना पड़ेगा, थोड़ा सा और बताते हैं। पुष्पों को घुमाने लगे मतलब पुष्प पोषक तत्व घूमने लगे और काफी सारे फल बनकर, उनमें से क्या हुआ, बहुत सारे ना फल बन गए। फल बनने का मतलब फल बहुत, काफी सारे फल बनने का मतलब फल इससे बहुत संख्या में लगते हैं। फल काफी संख्या में आते हैं, फल काफी संख्या में आते हैं, जल्दी आते हैं। और बाहर पार होने लगे, तो बाहर पार होने का मतलब क्या है, पारगम्यता पर नियंत्रण करता है ये। पारगम्यता पर नियंत्रण, पारगम्यता में नियंत्रण करता है बेटा, पारगम्यता का। तो पारगम्यता को ये कंट्रोल करता है। पार होने लगे तो भगवान ने उन्हें आवेश में आके रोका। आवेश बोले तो आवेश संतुलनकारी है ये, आवेश संतुलनकारी, आवेश को बैलेंस रखते हैं। पारगम्यता क्या, परमिएबिलिटी। पारगम्यता क्या कहलाती है बेटा, परमिएबिलिटी। दैट्स गुड, ये होता है बात। पारगम्यता को इंग्लिश में बोलेंगे परमिएबिलिटी। हालांकि मैंने कल परसों इसको पूरा डिटेल समझाया था। परमिएबिलिटी, उन्हें रोककर कहा अभी तो आए हो, अभी तो आए हो, अभी नहीं जाने देंगे। तो आए शब्द जो है ना, आए, अभी तो आए, ये आयन विनिमय है। तो आयन विनिमय के लिए भी है, ये चाहिए। तो यहां पर थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, अपने को टाइम हो गया है। उधर प्रिंसिपल साहब की क्लास सुपरवाइजर्स के लिए स्टार्ट हो चुकी है और मुझे लग रहा है इसको मैं कल दोबारा फिर बताऊंगा। दलहनी भगवान के मजबूत चरणों पर दाने चढ़ाते दाने चमकने और फूलने लगे और स्टार्च भरकर वाहन की तरह पुष्पों को घुमाने लगे। काफी सारे फल बनकर पार होने की कोशिश करने लगे। भगवान ने आवेश में आकर उनको रोका, बोला भाई अभी तो आए भी नहीं और जाने भी लग गए। तो इसमें आ जाती है पूरी की पूरी ट्रिक्स। काफी सारे बच्चे समझ गए, वो नोट भी कर लेंगे मुझे लग रहा है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।